एक और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एक और उम्मीद टूट गई थी। स्नेहा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब भी कोई बच्चा माँ कहकर पुकारता, स्नेहा के दिल में एक टीस सी उठती। ससुराल में तानों की बौछार, मायके में सहानुभूति और समाज के दया भरे शब्द उसके दिल में गहरे घाव कर रहे थे। स्नेहा और आर्यन की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों ने प्यार से अपनी दुनिया बसाई थी, लेकिन एक अधूरापन हमेशा उनके बीच मौजूद रहता था। बच्चे की किलकारी। शादी के 2 साल तक सब ठीक चला, लेकिन जब घर में नया मेहमान नहीं आया तो धीरे धीरे तानों का दौर शुरू हो गया। सास ने एक दिन ताना मारा, बेटा, जब बहू से संतान सुख न मिले तो क्या फायदा? हमारे वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? स्नेहा ने बहुत इलाज करवाया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार नतीजा सिर्फ निराशा ही निकला। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, अब आपके लिए गर्भ धारण करना मुश्किल है। ससुराल में अब ताने खुलेआम होने लगे थे। ननद कहती, भाभी IVF करवा लो, नहीं तो भैया दूसरी शादी कर लेंगे। आर्यन हमेशा उसका साथ देता, लेकिन परिवार और समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। मायके में भी माँ कहती, बेटा कहीं इलाज करवा लो, सब्र रखो, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन हर बार एक और असफल कोशिश के बाद नेहा खुद को टूटता हुआ महसूस करती। एक दिन मायके में उसके छोटे भाई की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। बच्चे को देखकर स्नेहा की आंखें भर आई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा, तुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा, बस धैर्य रख। लेकिन स्नेहा के धैर्य की सीमा अब खत्म हो रही थी। एक दिन जब उसकी सहेली रीमा ने कहा, स्नेहा, क्या तुमने गोद लेने के बारे में सोचा है? तो वो चौंक गई। गोद लेना? क्या मैं किसी और के बच्चों को उतना प्यार दे पाऊंगी? रीमा मुस्कुराई। माँ बनने के लिए कोख जरूरी नहीं, दिल का जुड़ाव काफी होता है। स्नेहा ने जब इसके बारे में आर्यन से बात की तो पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन स्नेहा की आंखों में उम्मीद देखकर वह भी मान गया। ससुराल में जब इस बात का जिक्र हुआ तो सास भड़क उठी, हमारे खानदान में बाहर का खून नहीं आएगा। लेकिन आर्यन ने पहली बार परिवार के खिलाफ जाकर कहा, माँ, अगर संतान से ही परिवार चलता तो खून से ज्यादा प्यार और परवरिश मायने रखती है। अगर आप हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती तो मत होइए, लेकिन हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मायका से भी पापा ने समझाया, बेटा, यह बड़ा फैसला है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया इससे पूरी हो जाएगी तो हमें तुम पर पूरा विश्वास है। एक दिन जब स्नेहा ने अनाथालय का दौरा किया तो उसने वहाँ बच्चों की मुस्कुराहटों में अलग ही दुनिया देखी। एक बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 6 महीने थी, उसकी गोद में आते ही मुस्कुरा दी। नेहा के दिल में अजीब सा सुकून था। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद जब बच्ची उनके घर आई और जब पहली बार उसने माँ कहकर पुकारा तो स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे ससुराल वालों का मन भी पिघलने लगा।
सास ने एक दिन बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, बेटा, अब समझ आया कि सच में माँ बनने के लिए कोख नहीं, दिल चाहिए। मायके में भी उसे अब नई पहचान मिलने लगी। परिवार और समाज के ताने धीरे धीरे तारीफों में बदल गए। माँ सिर्फ जन्म देने से नहीं बनते। माँ वो होती है जो दिल से किसी को अपनाती है। कभी कभी खुशियाँ हमें उस रास्ते पर मिलती हैं जहाँ हम उन्हें ढूंढने नहीं जाते। आज स्नेहा की गोद भले ही 9 महीने तक नहीं भरी, लेकिन उसका एक दिल माँ का था और आज उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी।